हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मानवेंद्र लाइव नंबर 1 चैनल में। और आज आपके लिए बहुत ही ख़ास टॉपिक लेकर आ गया हूं, ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, वर्षा और वर्षा का प्रकार। तो आइए समझते हैं वर्षा किसे कहते हैं, वर्षा होता क्या है असल में, इसकी पूरी हम इसमें चर्चा करेंगे इस विषय पर। तो सर्वप्रथम वर्षा किसे कहते हैं? वर्षा किसे कहते हैं? जलवाष्प का बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरना वर्षा कहलाता है। जलवाष्प का पृथ्वी पर बूंदों के रूप में गिरना वर्षा कहलाता है। जलवाष्प का बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरना वर्षा कहलाता है। आइए, वर्षा कैसे होता है? वर्षा से पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि संघनन क्या होता है। संघनन किसे कहते हैं? संघनन किसे कहते हैं? जो जलवाष्प है, वाष्पीकरण के कारण जलवाष्प बनता है। जलवाष्प बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरता है तो वो वर्षा कहलाता है। जलवाष्प का बूंदों के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। जलवाष्प का बूंदों के रूप में परिवर्तन कहें या बदलना संघनन कहलाता है। ये वर्षा और संघनन दोनों समझ में आ गया होगा। संघनन किसे कहते हैं? जलवाष्प का बूंदों के रूप में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। वर्षा किसे कहते हैं? जलवाष्प यानी बादल, जलवाष्प का बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरना वर्षा कहलाता है। आगे चलते हैं। वर्षा और संघनन दोनों बात समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इनके प्रकार समझते हैं। प्रकार किसे कहते हैं? संघनन होने का कारण क्या होता है? जलवाष्प बनते कैसे हैं, उसमें अब चर्चा करेंगे। तो प्रकार, वर्षा कितने प्रकार से होते हैं? वर्षा 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, संवहनी वर्षा। नंबर 2, पर्वतीय वर्षा। नंबर 3 है चक्रवाती वर्षा। वर्षा 3 प्रकार का होता है, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला, संवहनी वर्षा क्या होता है, चित्र के माध्यम से समझते हैं। पूरी कोशिश करेंगे समझने की। तो जैसे मान लीजिए ये समुद्र है और समुद्र के किनारे ये तटीय क्षेत्र है। इस तरह से बना लेते हैं। समुद्र का ये समुद्री इलाका है और सूर्य का जब प्रकाश, सूर्य है ये, सूर्य का जब प्रकाश समुद्र के जल में या नदी के जल में लगातार पड़ता है
तो सीधी सी बात है, सूर्य की किरणें जब जल की ऊपरी सतह पर पड़ती हैं तो ऊपर की सतह गर्म हो जाती है। जब गर्म हो जाती है तो वाष्पीकरण की क्रिया शुरू हो जाती है। वाष्पीकरण की क्रिया जब शुरू हो जाएगी तो सीधी सी बात है, ये जलवाष्प के रूप में एकत्रित होने लगेगी। ये जलवाष्प बादल के रूप में मतलब एकत्रित हो जाते हैं। ये जलवाष्प को बादल कहा जाता है। तो ये बादल के रूप में ये वाष्पीकृत होकर के जलवाष्प के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। सपोज दैट यहाँ का टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पर वाष्पीकरण हुआ। वाष्पीकरण के दौरान जलवाष्प बना। अब क्या होता है, वर्षा होने की संभावना यहाँ पर नहीं रहती है, क्योंकि यहीं से जलवाष्पीकृत हुआ है। तो क्या होता है, पवन के माध्यम से हवा के माध्यम से, तो ये जो है पवन के माध्यम से धीरे धीरे समुद्र से स्थलों की ओर खसकना शुरू कर देते हैं। जब स्थलों की ओर बढ़ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, इनमें जो टेम्परेचर परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ पे है 25 डिग्री, अगर 1 डिग्री इधर हुआ या उधर हुआ या कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, जैसे 25 है तो हमें पता है कि स्थलों का टेम्परेचर अधिक होता है जल से, तो यहाँ पर 26 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जब 26 डिग्री सेल्सियस होगा तो सीधी सी बात है कि जलवाष्प में संघनन होने लगेगा, बूंदों में बदलने लगेगा। तो जब बूंदों में बदलने लगेगा तो नॉर्मल सीधी बूंदें नॉर्मल वर्षा होने लगती है। सीधी बूंदें मतलब वर्षा होने लगती है। तो इसी वर्षा को हम संवहनी वर्षा कहते हैं। नॉर्मल वर्षा हो जाती है। समुद्र से जल वाष्पीकृत होकर जलवाष्प एकत्रित हुआ, पवन के माध्यम से तलीय क्षेत्रों में जाकर के नॉर्मल बूंदों के रूप में बरस जाते हैं। तो ऐसी वर्षा को हम चक्रवाती वर्षा कहते हैं। और दूसरी बात ये है, कुछ ज़मीन में अवशोषित हो जाता है, जल सूख जाता है, और कुछ नालियों के माध्यम से पुनः इसी जल में आ जाता है, समुद्र में पहुंच जाता है। नालियों और नदियों के द्वारा ये पुनः पहुंच जाता है उसी जगह। तो ऐसी घटना को हम वर्षा चक्र भी कहते हैं। इसे वर्षा चक्र के नाम से भी जाना जाता है, वर्षा चक्र। इसे हम वर्षा चक्र भी कहते हैं। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग संवहनी वर्षा ज़रूर समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, पर्वतीय वर्षा क्या होता है, पर्वतीय वर्षा किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पर्वतीय वर्षा समझते हैं अच्छे से। पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर करूँगा आज। पर्वतीय वर्षा समझते हैं, जैसे कि पर्वत है, ये यहाँ पर भी बना लेते हैं। ये पर्वत है, और पर्वत के बीच में जैसे अपने उत्तर भारत में ढेर सारे पर्वत पाए जाते हैं। मान लीजिए पर्वतों के बीच से नदी गुजर रही है या कोई झील है ना। तो जब सूर्य का प्रकाश इस जल में जब पड़ेगा, जब सूर्य का प्रकाश इस जल में पड़ेगा तो सीधी सी बात है कि जल में वाष्पीकरण की क्रिया शुरू हो जाएगी। जल वाष्पीकृत होने लगेगा, वाष्पन शुरू हो जाएगा। वाष्पन शुरू होने के बाद यह जलवाष्प के रूप में एकत्रित हो जाएंगे। जब जलवाष्प के रूप में एकत्रित हो जाएंगे तो वर्षा होने की संभावना नहीं होगी, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर मान लेते हैं 21 डिग्री सेल्सियस है। अब क्या होगा, वर्षा होगी कैसे, क्योंकि यहीं से वाष्पीकृत होकर यहाँ पर जलवाष्प बना है। तो ये क्या करते हैं, पवन के माध्यम से ये बादल पर्वत से टकराने लगते हैं, इधर उधर खसकने लगते हैं, मतलब पर्वत से टकरा जाते हैं। टकराने के बाद होता क्या है कि ये जलवाष्प धीरे धीरे ऊपर खसकने लगता है। जब इधर जाने की नहीं है जगह ना इधर जाने की, तो पर्वत से टकराकर ये पर्वत के सहारे धीरे धीरे ऊपर खसकना शुरू हो जाते हैं।
जब ऊपर खसकना शुरू हो जाते हैं तो हमें पता है पर्वतों की ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर में कमी होती है। अब जब कमी होगी तो टेम्परेचर परिवर्तन होगा। 21 डिग्री है तो यहाँ 20 डिग्री, जैसे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कमी आएगी तो संघनन होगा। टेम्परेचर परिवर्तन ही तो संघनन का कारण होता है। जब टेम्परेचर परिवर्तन होगा तो संघनन की क्रिया होगी। संघनन की क्रिया होने के बाद ये वर्षा कर देते हैं तुरंत। ये बूंदें, बादल जो है जलवाष्प बूंदों के रूप में परिवर्तित होकर बरसने लगता है। तो ऐसी वर्षा को हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पर्वतीय वर्षा समझ में आ गया होगा। जैसे कि और यह वर्षा विश्व में सर्वाधिक वर्षा का कारण होता है, क्योंकि जहाँ जिन क्षेत्रों में पर्वत पाए जाते हैं और उसमें झील वगैरह है अगर उनके मध्य में, तो वहाँ पर परमानेंट रेगुलर वर्षा होने का कारण बनते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अपने भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो अपने भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के निकट, मेघालय के चेरापूंजी के निकट मासिन राम एक ग्राम है, गांव का नाम है मासिन राम। मेघालय के निकट चेरापूंजी के मासिन राम ग्राम में सर्वाधिक वर्षा होती है। मासिन राम गांव का नाम है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्वतीय वर्षा होती है, परमानेंट होती है, रेगुलर होती है। अब आगे चलते हैं, चक्रवाती वर्षा किसे कहते हैं। आई होप, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी को पर्वतीय वर्षा समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, चक्रवाती वर्षा क्या होते हैं। चक्रवाती वर्षा किसे कहते हैं। चक्रवाती वर्षा में होता क्या है, समुद्र के तटीय क्षेत्रों में जब हवाएं चलने का कारण होता है। समुद्र के तटीय क्षेत्रों से हवाएं रात में तटों से स्थल की ओर चलती हैं। तटीय क्षेत्रों से समुद्र की ओर चलती हैं। रात में हवाएं कुछ इस तरह से चलती हैं। तटीय क्षेत्रों से समुद्र की ओर रात में हवाएं चलती हैं और दिन में हवाएं समुद्र से स्थलों की ओर चलती हैं। ये इनका कारण होता है, पवनें इस तरह से चलती हैं। पवन की दिशा क्या होती है, रात में स्थल से समुद्र की ओर चलते हैं और दिन में समुद्र से स्थलों की ओर हवाएं चलती हैं। ये समुद्र के तटीय क्षेत्रों की बात होती है। तटीय क्षेत्रों में यही कारण होता है, हवाओं की दिशाएं होती हैं। तो रात में क्या होता है, तटों से समुद्र की ओर यानी स्थल से समुद्र की ओर हवा चलती हैं और दिन में क्या होता है कि समुद्र से स्थलों की ओर हवाएं चलती हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये हवाएं आपस में जाकर इस तरह से टकरा जाती हैं। टकरा जाने के बाद होता क्या है, इनमें ये बहुत ही भारी मात्रा में इस तरह से ऐसे गोल गोल घूमने लगती हैं, चक्रण करने लगते हैं। इस तरह से गोल गोल घूमने लगते हैं तो एक बहुत तेज जलवाष्प के रूप में एकत्रित होने लगता है। तो इनमें इनके केंद्र में कुछ गोल गोल हवाएं घूमने लगते हैं और इनके केंद्र में निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है। निम्न
दाब उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हवाएं गोल गोल इस तरह से बहुत तीव्र वेग से घूमने लगती हैं। और होता क्या है, ये पवन के माध्यम से समुद्र से स्थलों की ओर बढ़ने लगती बहुत तेज़ी से। जब बहुत तेज़ी से ये स्थलों की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं, तो होता क्या है, ये बहुत तेज़ ज़बरदस्त आंधी तूफान के साथ वर्षा होती है, बिजली कड़कती है, बहुत ज़बरदस्त ये टकराते हुए बहुत विनाश करते हुए तटीय क्षेत्रों में भारी मात्रा में तेज़ हवाएं और भारी बारिश होती है, बिजली तड़कती है। इस तरह से लगातार चलते चले जाते हैं और उनमें गति धीमी पड़ जाती है और ये अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इनकी दिशाएं क्या होती हैं, ये बाहर से अंदर की ओर यानी परिधि से केंद्र की ओर इनकी दिशाएं होती हैं। इस तरह से इनकी दिशाएं होती हैं, क्योंकि जब केंद्र पर निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मौसम ख़राब हो जाता है तो वर्षा, आंधी तूफान, चक्रवात का रूप धारण कर लेते हैं गोल गोल घूम के, और ये तटीय क्षेत्रों में जाकर भारी मात्रा में वर्षा कर देते हैं और तेज़ आंधी तूफान और बिजली गरज के साथ ये बरसते हैं। तो इससे जब केंद्र पर निम्न दाब उत्पन्न होता है तब चक्रवात आते हैं आंधी तूफान के साथ, तो इसे चक्रवात की आँख कहा जाता है। चक्रवात की आँख कहा जाता है, आँख। और बाहर क्या होता है, उच्च दाब उत्पन्न हो जाता है। जब कहा जाए कि केंद्र में इस तरह से ऐसे जब केंद्र में उच्च दाब उत्पन्न होता है और बाहर निम्न दाब उत्पन्न होता है तो उन क्षेत्रों में मौसम बिल्कुल साफ रहता है। जब केंद्र में उच्च दाब उत्पन्न हो जाता है और बाहर निम्न दाब उत्पन्न होता है तो मौसम बिल्कुल साफ रहता है। जब केंद्र में निम्न दाब उत्पन्न होता है तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, वर्षा होती रहती है। तो ये आगे चलते हैं और चक्रवातों को किन किन नाम से जाना जाता है। चक्रवात से रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश करते रहें, लगातार बनाते जाइएगा। आगे चलते हैं। भारत में इसे किस नाम से जाना जाता है, इस आंधी तूफान को? भारत में इसे चक्रवात के नाम से जाना जाता है। भारत में इसे इन 3 तेज़ हवाओं को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। वहीं अमेरिका में यहाँ लिख देते हैं अमेरिका या यूएसए केवल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, अमेरिका हो गया। इसको टाइफून के नाम से जानते हैं। टार्नेडो के नाम से, यूएसए में इसे टार्नेडो के नाम से जाना जाता है, टार्नेडो के नाम से जानते हैं। और वहीं कैरेबियन सागर से उठते हैं मैक्सिको के कैरेबियन सागर से जो उठते हैं और वह क्या करते हैं, उनका नाम हरिकेन होता है। हरिकेन मैक्सिको जो कैरेबियन सागर से उठते हैं उन्हें हरिकेन के नाम से जाना जाता है। यूएसए अमेरिका में टार्नेडो के नाम से जाना जाता है। यह हरिकेन चक्रवात जो होता है यह कभी कभी अमेरिका के तटीय क्षेत्रों में बहुत भारी तबाही ला देते हैं, पेड़ पौधे टूट जाते हैं। इस तरह से भारी मात्रा में वर्षा होती है उनके तटीय क्षेत्रों में। और आगे चलते हैं और इसे चीन में इसे टाइफून के नाम से जानते हैं। टाइफून चीन में इस चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है। और वहीं
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तटीय क्षेत्रों से जो तूफ़ान उठते हैं, जो चक्रवात उठते हैं, उनको बिली बिली के नाम से जाना जाता है। बिली बिली, या किताबों में कहीं कहीं दे दिया जाता है बाइल बाइल भी लिखा होता है। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा चक्रवात से रिलेटेड, वर्षा से रिलेटेड, और कुछ नाम मैंने चक्रवातों के लिख दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वर्षा और चक्रवात अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद।